ये मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा ट्रैफिक जाम था जिसकी वजह से मुझे आने में देर हुई, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी गुड़गांव से मिली है। मेरे साथ मेरी सहयोगी एडवोकेट अंबिका जी है, अंबिका यादव जी इनको मिली है, और निकिता अरोड़ा जी वो किसी वजह से आ नहीं पाई है, उनको मिली है, और हमारे साथ बाकी कांग्रेस के सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज की प्रेस वार्ता का मेन मकसद है कि आप सब लोगों का धन्यवाद करना कि आज कांग्रेस की जिस तरीके से लहर चल रही है पूरे हरियाणा में, इसका लगभग श्रेय मीडिया को जो चौथा स्तंभ है आप लोगों को जाता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए आज आप सब लोगों को अपने बीच में आपके साथ एक वार्तालाप के लिए बुलाया। जिस तरीके से मीडिया ने अपनी भूमिका एक चौथा स्तंभ के रूप में एक सच्चाई को सामने लाने का काम आज किया, और मैं उम्मीद जताता हूं कि जो हमारे सभी उम्मीदवार, मैं खासकर गुड़गांव आपको ज़िले की बात करूं, चाहे गुड़गांव हो, पटौदी हो, बादशाहपुर हो या सोना हो, आप सभी लोगों का सहयोग, क्योंकि आप सच की आवाज़ उठाते हैं और सच का साथ आप हमेशा देते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं और ऐसी मैं भावना भी रखता हूं कि सच के साथ हमारी खासकर गुड़गांव की मीडिया सच के साथ है। पूरे देश की मीडिया आज सच को दिखाने के लिए तत्पर है और दिखाया भी है, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में भी हुआ। इसी आशा के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और दोबारा से आभार करता हूं कि आप लोग सभी सच का साथ देके हमारे सभी उम्मीदवार, गुड़गांव से मोहित ग्रोवर जी को, पटौदी से पल चौधरी जी को, वर्धन से हमारे युवा नेता वर्धन यादव जी को और रोहतास खटाना जी को, आप सोना से, आप सभी लोग बेहतरीन किस्म की आप कवरेज करेंगे और लोगों के बीच में जिस तरीके से आज माहौल बना हुआ है उसी माहौल को बरकरार रखेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद जिस तरीके से इस सरकार ने आप सब लोगों को भी दबाने का एक प्रयास किया था, उन सब चीज़ों से हम पत्रकार बंधुओं को भी, अब सभी को एक विश्वास और आश्वस्त करता हूं कि सबके साथ पूर्ण तरीके से इंसाफ करने का काम हमारी सरकार करेगी। अब आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कि जिस तरीके से आप देखिए कितने ज़्यादा आवेदन आए थे, ऐसी कोई और पार्टी है हरियाणा में जिसने इस तरीके से आवेदन आए हो किसी के? तो ये एक प्रक्रिया है और उम्मीदवार काफ़ी थे, उनमें से जिस तरीके से जो प्रक्रिया है इस वजह से थोड़ी टिकट का जो है वो चयन लेट हुआ, लेकिन सारे आप देखिए उम्मीदवार एक से एक बेहतर उम्मीदवार आज कांग्रेस पार्टी ने, आप देखिए पूरे गुड़गांव ज़िले के अलावा मैं कहता हूँ कि पूरे हरियाणा में एक इस तरीके का माहौल आज जो कांग्रेस पार्टी का है वो आप सबके सामने है। और सभी उम्मीदवार, मैं दावे के साथ कहता हूँ, गुड़गांव विधानसभा से चारों उम्मीदवार बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आप सब लोगों के पूरे सहयोग के साथ आज जनता अपना मन बना चुकी है, जनता के आशीर्वाद से हम लोग बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है आपका प्राण जी। आज जिस तरीके से जनता त्रस्त हो चुकी है, आप चाहे बेरोजगारी का मुद्दा देखिए, चाहे भ्रष्टाचार का देखिए, चाहे विकास का मुद्दा देखिए, भाजपा सरकार विकास के नाम पर वोट मांगकर इन्होंने सत्ता हथियाने का काम किया था। आज गुड़गांव के क्या हालात हैं, आप कोई सा ऐसा कोना बता दो जहाँ पे कूड़े के ढेर ना हो। आप देखिए जल भराव की क्या स्थिति है, एक सरकारी अस्पताल, इसके लिए आज खून के आंसू रोने के लिए आज हमारे गुड़गांव वासी मजबूर है। आप चारों तरफ देखिए, विकास कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। विनाश करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और मैं दावे के साथ कहता हूँ विकास के दम पर, एकमात्र विकास के दम पर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की स्थायी सरकार हरियाणा में बनाने जा रही है। और गुड़गांव जिले के चारों उम्मीदवार बहुत भारी मतों से, मैं दावे के साथ फिर कहता हूँ कि जीतने जा रहे हैं, और लोगों का आशीर्वाद और लोगों का समर्थन हमारे साथ है। सर, जिन उम्मीदवारों की आप बात कर रहे हैं उनमें से मोहित ग्रोवर जी कहाँ है? आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का शायद उन्हें हिस्सा होना चाहिए था। देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उम्मीदवार के लिए नहीं थी। आज जो जिस तरीके से मीडिया कोऑर्डिनेटर्स है, आज मीडिया कोऑर्डिनेटर्स के लिए ये बैठक है। उम्मीदवारों की जो बैठकें है वो अभी आगे चलेगी, अभी तो उन लोगों के प्रोग्राम शुरू हुए। बहुत बहुत जल्द हमारे सारे उम्मीदवार
अपने अपने तरीके से आप सब लोगों के रूबरू रहते हैं, क्योंकि आप लोग, मैंने देखा कि जिस तरीके से आज हमारे उम्मीदवारों के आप कवरेज कर रहे हैं, बाइट्स ले रहे हैं, तो वो तो आप लोगों के समक्ष है, कोई ऐसा नहीं कि कोई छुपा हुआ, सब लोग आपके बीच में हैं। और बहुत जल्द जो है मोहित जी हो चाहे वर्धन जी हो, हमारे चारों विधानसभा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बाद और करी जाएगी। राज बब्बर जी की भूमिका, अग्रणी भूमिका में राज बब्बर जी रहेंगे। जिस तरीके से 7 लाख लगभग 31,000 वोट राज बब्बर जी को लोकसभा में मिले थे, अब राज बब्बर जी 16 तारीख के बाद आप देखिएगा पूरी लोकसभा में एक स्टार कैंपेन की तरह, एक स्टार प्रचारक की तरह उनको भूमिका रहेगी। और खासकर मेन फोकस गुड़गांव में रहेगा और आप देखिएगा रेवाड़ी में रहेगा, और उनकी भूमिका जबरदस्त तरीके से आप सभी लोगों को दिखेगी। और आपसे दोबारा से आग्रह है कि आप इसी तरीके से अपना प्यार और मोहब्बत आप कांग्रेस पार्टी को देते रहिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के तालमेल की चर्चाएं चल रही थी, फिर वो चर्चाएं टूटी, तो क्या इससे विपरीत असर पड़ेगा? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नुकसान नहीं कर बेहतर नहीं होता कि उनसे तालमेल किया जाए? देखिए, ये बात सभी को मालूम है अच्छी तरह कि आज कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में, कोई ऐसे गठबंधन की जरूरत नहीं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में जिस तरीके से होता है वो सबके लिए मान्य होता है। तो वो राज्य स्तर पर नहीं होता, वो सेंट्रल लेवल पर होता है। और मुझे नहीं लगता था कि भाई हमें कोई ऐसी आवश्यकता थी। अगर फिर भी अगर कोई केंद्र से आता तो उसके लिए तो सभी के लिए रास्ते खुले हैं, लेकिन आज पूर्ण बहुमत की स्थायी सरकार बिल्कुल कांग्रेस बनाने जा रही है। कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाला है, उम्मीदें टूट गई, ईमानदारी कर्मठता टूट गई, तो क्या मानते हैं क्यों टूटे लोग? देखिए, मैंने अभी उनका कोई फेसबुक पे ऐसा मैसेज पढ़ा नहीं है, और वो बहुत ही हमारे सीनियर नेता है और कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका स्थान अग्रणी है, और मैंने ऐसा अभी कोई पढ़ा नहीं, तो इस बारे में मैं कोई टिप्पणी दे नहीं सकता। पंकज जी, गुरुग्राम की सीट पर एक चर्चा लगातार चल रही है कि ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। नवीन गोयल और मुकेश शर्मा के बीच में मुकाबला बताया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है मोहित ग्रोवर कहाँ डरते नजर आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का आज किसी से कोई मुकाबला नहीं है। ये मुकाबला तो आप लोग कह रहे हैं, हमारी नज़र में तो कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस समय चारों के चारों विधानसभा में जीत दर्ज करने का काम करेगी। देखिए, जहाँ तक सीएम फेस की जहाँ तक आप बात कह रहे हैं, आप एक चीज़ को समझिए, सीएम विधायक बनने के बाद चुना जाता है, और जो आला कमान चाहता है वो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बन सकता है। और पीछे स्टेटमेंट भी आई थी, मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। तो ऐसा कोई हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है। ये सब चीज़ें भाजपा में सबके सामने, कांग्रेस में इस तरीके की ना कोई गुटबाजी है, ना कोई सीएम की लड़ाई को लेकर कोई बात है। बार-बार कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है, लेकिन जिन नेताओं के बीच में मुख्यमंत्री का रेस है वो एक साथ पोस्टर पर नहीं दिख रहे। देखिए, ऐसा नहीं है। आज आप देखिए, कौन पोस्टर में नहीं दिख रहे, सभी पोस्टर में दिख रहे। और बड़े नेताओं के सबके अपने अपने समर्थक होते हैं, किसी के कोई समर्थक, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सभी नेता एक है, और एकजुट होकर आप देखिएगा सभी स्टार प्रचारक की सूची भी आएगी, और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा चुनाव जा रहा है और सरकार हमारी बनने जा रही है। देखिए, आपका सीधा सवाल है, इसका सीधा जवाब देखिए। पंकज डावर कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, और सिवाय कांग्रेस के ना दिल में ना दिमाग में कभी आज तक कोई ख्याल ही नहीं है। जहां पार्टी को समझ में आएगा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मोहित ग्रोवर के पिताजी जिलाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस को, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई नाम नहीं है। और पिछली बार उन्होंने जिस तरीके से लगभग 48,000 वोट भी लिए, और पार्टी को, जो पार्टी ने जिस पे विश्वास जताया, और मेरा वो धर्म है कि पार्टी के हिसाब से ही चला जाएगा। किसी तरह का कोई दिल में और दिमाग में ऐसी कोई भावना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस प्रत्याशी को 100% जितवाने का काम किया जाएगा। पंकज जी, एक सवाल, मोहित ग्रोवर चंद दिनों पहले ही कांग्रेस ज्वाइन किया और अचानक ज्वाइन होते ही उन्हें टिकट क्यों दिया जाता है? मैडम, इसका जवाब मैं अभी, इन्होंने सवाल किया था, मैं दे चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, पार्टी के बहुत सारे पैमाने होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई किसी को एकदम से दे दी। पूरा पैमाना एक प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से जो पैमाने पे खरा उतरा बिल्कुल उसको टिकट दी गई थी। कि आवेदन तो क्लास में भी है, 100 बच्चे होते हैं, फर्स्ट तो एक ही बच्चा आता है ना,
तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बेहतरीन किस्म का चुनाव आज ग्रोवर साहब का चल रहा है और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर आज उनके साथ हैं। कांवर साहब, कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि सीट जो है वो पंकज डावर को टिकट मिलनी चाहिए कि मोहित ग्रोवर को क्यों दी है? क्योंकि आप लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं। पंकज डावर और मोहित ग्रोवर एक ही बात है। वो लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। दोनों में एक ही बात है, मेरा भाई है छोटा और किसी तरह का ऐसा ना दिल में ना दिमाग में। उसको जितवाने के लिए मैं आप लोगों से भी यही अपील करने आया हूँ कि आप लोग सच्चाई का साथ दीजिए और आप अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखाइए आज कांग्रेस की लहर का, जिस तरीके से आज लहर है, आप लोग ज़रूर वो करिए। देखिए, GL शर्मा जी वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे थे और भाजपा से उनकी घर वापसी हुई है, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सीनियर लीडर है, जिस तरीके से पार्टी जो भी उनकी ड्यूटी लगाएगी, मुझे लगता है कि वो सीनियर नेता है और अच्छे तरीके से वो पार्टी में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? मुझे ऐसा कहीं दूर दूर तक कहीं आम आदमी पार्टी का नहीं दिखता कि हमें कोई नुकसान पहुंचेगा। मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता। बाकी तो चुनाव के बाद आपको दिखेगा। मैं अब आग्रह करता हूं अंबिका जी से, आपके कोई सवाल हो तो आप इनसे पूछिए। थैंक यू सर। 8 साल से ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट में हूँ। मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर रही हूँ। अब मुझे पार्टी ने इस इलेक्शंस में मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी है और अपनी डिस्ट्रिक्ट की सौंपी है। मैं गुड़गांव से ही बिलोंग करती हूँ। तो देखिए, कांग्रेस का एजेंडा बहुत क्लियर है। इस बीजेपी राज में दिस इज़ 10 years ऑफ डिक्टेटरशिप विच इज़ कमिंग टू एन एंड नाउ। ये एक डिक्टेटरशिप पीरियड रहा है जिसके अंदर मीडिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सारी जो भी चारों स्तंभ हैं एक डेमोक्रेसी के, इनको दबाया गया है, इनसे अपने फ़ायदे के लिए काम करवाया गया है। तो अब जब सरकार एक 10 years ऑफ डिक्टेटरशिप का एंड आ रहा है, एक देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग, द डार्क क्लाउड इज़ अबाउट टू एंड। तो मैं ये मानती हूँ कि इसके साथ जैसे कि जो भी जवान, पहलवान और किसान, इनके साथ जो भी बुरा किया गया है, इन सब के अगेंस्ट जाके एक बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आएगी। और कांग्रेस पेंशन स्कीम्स, जहाँ तक कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, पर कैपिटा इनकम स्टेट की कम हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर डेवलपमेंट है। गुड़गांव में हम 65% से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं पूरे हरियाणा के लिए, पर लेकिन हमारी खुद की डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बारिश आते ही क्लियर हो जाता है। तो अब महिलाओं की सुरक्षा, पेपर लीक्स के क्वेश्चंस, ये सब सारी चीज़ों का एंड आने वाला है। अब नाउ देयर इज अ न्यू सनराइज विच इज गोना हैपन इन अक्टूबर। महिला सुरक्षा की बात की, तो महिला की सुरक्षा के लिए जैसे अगर बंगाल में मामला होता है तब आपकी आवाज़ ऐसी बात की जैसे कि देखिए, आपने दिल्ली में देखा भी था कि महिला कांग्रेस का जितने प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से होते हैं, वो एक अपने आप में मिसाल कायम करते हैं। महिलाओं की आवाज़ अगर कोई उठाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, सिर्फ एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें महिलाओं का पूर्ण रूप से सम्मान दिया जाता है। तो आने वाला समय मैं कहता हूँ महिलाओं का है, महिलाओं का समय है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंच पर भी आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा गिनती जो है महिलाओं की है। यहाँ सारे बैठे और बीजेपी ने भी स्टार्ट किया है। आप बताइए, आप लोग क्या देख रहे हैं, कितनी बड़ी जीत होने जा रही है या किस तरह का आश्वस्त है आप लोग? देखिए, आज जनता अपना मन बना चुकी है। जनता में जिस तरीके से आक्रोश है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि धूम धड़ाके के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की सरकार विदाई की तरफ अग्रसर हो चुकी है। कितनी सीटें जीतने की आपको उम्मीद है? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार और स्थायी सरकार आज कांग्रेस बनाने जा रही है। मैं सीटों की बात करूं तो ये 75 पार, 400 पार के नारे ये भाजपा सरकार के हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि पूर्ण बहुमत की और ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कितना टाइम लग गया आप लोगों को? देखिए, खाली सोना की बात नहीं है। आप देखिए, कम से कम 10-12 सीटों को होल्ड में था, जो लेट लगा क्योंकि मंथन करती है पार्टी। इस बार जो है चुनाव हम लोगों ने जीतने हैं और जितने भी उम्मीदवार उतारे सारे जिताऊ उम्मीदवार है। तो इसमें जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जितने भी उम्मीदवार हैं सारे बेहतरीन हैं और सारे के सारे हमारे जिताऊ उम्मीदवार हैं। जिताऊ भी हैं और टिकाऊ भी हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि देखिए,
इन 5 सालों के लिए फिलहाल चुनाव में कितने वोटों का समर्थन कम से कम आप मतलब कितनी वोटें वोटों को लाकर देंगे उनकी झोली में? देखिए, कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और सिर्फ कांग्रेस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब तो वो है कि अगर मैं मर भी जाऊं तब भी कांग्रेस मेरे दिल से दिमाग से नहीं निकल सकती। मोहित ग्रोवर मेरा छोटा भाई है और पूरी ताकत के साथ मैं कहता हूं कि इतनी ताकत के साथ जितवाने का काम करेंगे। और आप देखिएगा, मुझे लगता है कि हरियाणा में सबसे बड़ी जीत जो है वो हमारे गुड़गांव विधानसभा की होगी। मुकेश शर्मा जी भी जो भी थोड़ा शोर से लगे हुए रोड शो कर रहे हैं, लगातार जो दिखलाने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट के अलावा तो है ही। देखिए, हर पार्टी के उम्मीदवार को करना भी चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कोई निर्दलीय हो। ये धर्म बनता है हर पार्टी के उम्मीदवार का कि अपनी ताकत लगाए और लगानी भी चाहिए। ये एक मैदान है, ये भी एक तरह से जंग का मैदान है। हर आदमी अपनी ताकत दिखाता है और दिखानी भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पूरे तरीके से मजबूत है और जीत का परचम लहराएगी। देखिए, क्यों नहीं दिखे? मैं क्या कांग्रेस ही नहीं हूँ? किसने दूरी बना रखी है? सभी कांग्रेस के नेता एक मत होकर और मोहित ग्रोवर के साथ खड़े। जो पार्टी का निर्णय सभी नेताओं का वही निर्णय, सभी सहमत है। किसी तरह का कोई किसी के मन में कोई भेदभाव नहीं। और सब आप देखिएगा कि चुनाव किस तरीके से उठने जा रहा है और जीत का परचम 100% हम गुड़गांव से लहराएंगे। 4 सीटों में से एक भी सीट महिला को नहीं दी आपने? पटौदी की सर, पटौदी की तो पर्ल चौधरी को दी है जी। लोकसभा में 5 सीट निकाल पाए, आपके इन चुनावों में विधानसभा में कितनी उम्मीद करते हैं? देखिए, 0 से 5 पे आ गए। 9 ही थी हमारे पास, एक तो आम आदमी गठबंधन थी। तो आप देखिए उस रेशियो से भी आप लगा लीजिए, कम से कम 70 सीट के आसपास हमारा जो है 70+ का जो आंकड़ा है, आप इस बार कांग्रेस छूने जा रही है। 70 पार।